सिर्फ वेस्टर्न औरत की वजाइना नहीं होती है, मेरी भी है। We are born out of it. स्कूल्स में भी जब सेक्स एजुकेशन होता है तो Reproductive system chapter, which he went past like this. वोकैबुलरी का हिस्सा बना दो उसे बिल्कुल शुरू से। लेकिन हम तो बच्चे को शेम शेम कहना सिखाएंगे, क्योंकि बच्चा बॉडी पार्ट्स के और स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स के नाम लेता हुआ कितना अजीब लगेगा। ऐसा करते हुए तो शर्म आनी चाहिए ना, शर्म, शेम। इसीलिए तो बॉडी पार्ट्स को ही शेम शेम कह दो। बच्चा बोलना सीखे तभी उसे बता दो कि शरीर के इस हिस्से के बारे में बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम शेम। और फिर जब बदलापुर जैसी घटना होती है तब याद आता है कि बच्चे को पहले ही गुड टच बैड टच के बारे में बताना चाहिए था। फिर अचानक से स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको सेक्स एजुकेशन को लेकर सेंसिटाइज करने पर चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि सेक्स तो बोलना नहीं चाहता आपसे, खाक एजुकेशन दोगे आप? हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉइचे वेले हिंदी। मेरा नाम है ईशा और आज के एपिसोड में बात सेक्स एजुकेशन की, जो स्कूल के करिकुलम से पूरी तरह गायब है। बेशरम ईशा। पिछले साल एक फिल्म आई OMG 2। सेक्स एजुकेशन को हाईलाइट करने वाली इस फिल्म की कमाल की बात ये थी कि इसके ट्रेलर ने किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि फिल्म किस बारे में। और टीनेजर्स के लिए बनी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया A, यानी आप हॉल में जाकर फिल्म तभी देख सकते हैं अगर आप 18 साल से बड़े हैं। मतलब जिसके लिए फिल्म बनी है उस तक कहीं गलती से पहुंच ही ना जाए। और एग्जैक्टली यही हाल हमारे स्कूलों का भी है। 2007 में जब HRD मिनिस्ट्री ने देश भर के स्कूलों में सेक्स एजुकेशन लाने की कोशिश की तो कई राज्य सरकारों ने इसे खारिज कर दिया। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि गोवा का भी कहना था, जो चीज सदियों से ऑप्शनल है उसको कंपलसरी क्यों करना? एग्जैक्टली। फिजूल में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स लाकर बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। ये हाल तब था जब सेक्स एजुकेशन के सब्जेक्ट में सेक्स एजुकेशन शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। इसे एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम या AEP के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। 2 साल बाद इसे री इंट्रोड्यूस किया गया, इस बार लाइफ स्किल्स एजुकेशन प्रोग्राम या LSE के नाम से। इस बार दिलचस्प बात यह थी कि पूरे कोर्स से सेक्स, सेक्सुअलिटी जैसे सारे वर्ड्स हटा दिए गए थे। काफ़ी संस्कारी कोर्स बनाया गया, लेकिन कितने स्कूलों में पढ़ाया गया, इसका हुआ क्या, इस पर कोई डेटा नहीं है। फिर 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइव किया गया। इसमें भी बच्चों की सेहत, एज अप्रोप्रिएट नॉलेज वगैरह जैसी बातें शामिल तो की गई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये रही। भारत में तो विशेष करके सेक्स के बारे में कोई बात ही नहीं होती। स्कूल में प्रॉपर जो सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट होते हैं वैसा कुछ हुआ नहीं। हमारी टीचर ने तो हमें वो छुड़वा दिया था। लड़कों को सेक्सुअल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरे को मेरे कुछ कज़न्स या फिर दोस्तों ने फर्स्ट टाइम बताया था कैसे क्या है। जैसे ही सेक्स के रिलेटेड कोई चैप्टर आता है तो टीचर उसको स्किप कर देते हैं कि इसको रहने दो, फिर पढ़ा दूंगा, लास्ट में पढ़ा दूंगा। ये जो टीचर्स होते हैं ना, जो इस तरह के बहाने मारते हैं कि अगले हफ्ते पढ़ा देंगे, अगले साल पढ़ा देंगे, इन्हें दरअसल बच्चों के ऐसे सवालों से डर लगता है। कॉपुलेशन का क्या मतलब होता है सर? जैसे एक बर्ड के ऊपर दूसरा बर्ड बैठता है ना, तो उसको मतलब सर मैं अभी ये चंदन के ऊपर बैठ जाऊं तो कॉपुलेशन हो जाएगा सर? और ये डर इन्हें इसलिए लगता है क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि बच्चों से ठीक से बात करनी कैसे है। 2018 में एक ऑनलाइन सर्वे किया गया जिसमें युवा लोगों से उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में कुछ सवाल किए गए। इस सर्वे में 2500 लोगों ने हिस्सा लिया। नतीजों ने दिखाया कि शहरों में 45% से ज़्यादा बच्चों को 13 साल से पहले ही सेक्स के बारे में जानकारी थी। इनफैक्ट 14 से 18 की उम्र के बीच में 50% लोगों ने माना कि उनके अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ किसी न किसी तरह के सेक्सुअल एनकाउंटर्स हुए। इंटरनेट एज में अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि आप बच्चे के 15-16 साल के होने के बाद ही सेक्स एड जैसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये अपने आप में ही काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि उस उम्र तक बच्चे ऑलरेडी गूगल से सवाल कर चुके हैं। और अब तो बच्चों के पास AI है, ChatGPT है, और ऐसे में वो गलत सोर्स से गलत इन्फॉर्मेशन हासिल ना करें,
इसके लिए ज़रूरत है कि हर उम्र में उन्हें उनके शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में बताया जाए, जैसा कि विस्पर्स की इस एड ने किया। अब अगर बच्चों के लिए बनी इस एड को भी आप बच्चों के सामने स्किप कर देंगे तो बात तो वही हो जाएगी जो सेंसर बोर्ड ने OMG2 के साथ और स्टेट गवर्नमेंट्स ने कंपल्सरी सेक्स एजुकेशन के साथ की। बहुत लोगों ने इस एड को देखकर ये रिएक्शन दिया कि इतने छोटे बच्चों से पीरियड्स की बात क्यों करनी है। रिसर्च दिखा रही है कि पहले के मुकाबले बच्चों में प्यूबर्टी अब 1 से 1.5 साल पहले आ रही है। लड़कियों में अब ये अमूमन 8 से 13 और लड़कों में 9 से 14 की उम्र में शुरू हो रही है। इसलिए जब पीरियड्स पहले आ सकते हैं तो हमें तैयार भी तो पहले होना पड़ेगा। बिल्कुल, जब बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं तो हमें भी उनसे जल्दी ही बात करनी होगी ना। और वैसे इस मुद्दे से दूर भागने वाले हम इकलौते देश नहीं हैं। हांगकांग में तो एजुकेशन ब्यूरो ने अपनी गाइडलाइंस में बच्चों को ये लिख के दिया कि अपनी सेक्सुअल अर्ज पर कंट्रोल करना है तो बैडमिंटन खेलो। इनकी मंशा बुरी नहीं थी, लेकिन संस्कारी बनने के चक्कर में इन्होंने जो सलाह दी बच्चों को वो इंटरनेट पर मीम बनकर रह गई है। इसलिए ज़रूरत है प्रॉपर कॉन्वर्सेशंस की, जैसा कि करिश्मा स्वरूप कर रही हैं, जो कि सेक्सुअलिटी एजुकेटर हैं और इस बारे में जेनरेशनल डिफरेंस को कम करने की कोशिश में लगी हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि सेक्स एजुकेशन मतलब मैं युवा के पास जाने वाली हूँ और बोलने वाली हूँ कि सेक्स कैसे करते हैं, लेकिन सही में सेक्स एजुकेशन में इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, जैसे कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और पीरियड्स कैसे होते हैं, कंसेंट या मंजूरी कैसे प्राप्त की जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब घर में या स्कूल में सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट में इन्हें तलाशते हैं और पहुंच जाते हैं पॉर्न वेबसाइट्स पर। यहाँ वो जो देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। पॉर्न में भी बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स हैं, बहुत सारी एडिटिंग है और पॉर्न भी मनोरंजन के लिए बना है। इसलिए आई थिंक जब मैं यंग लोगों से बात करती हूँ जो स्कूल में है, वो ये सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई भी दूसरी तरह की सेक्स देखी ही नहीं है। और आपको भले ही लगे कि हाय मेरा बच्चा तो शरीफ है, वो तो इन सब चक्करों में पड़ता ही नहीं। यकीन मानिए, अगर आपके बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, जो कि आजकल लगभग हर टीनेजर के हाथ में है, तो पॉर्न वेबसाइट्स के एक्सेस से वो सिर्फ 1 क्लिक दूर है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है एडल्ट कंटेंट तक पहुंचना। कोलकाता केस के बाद डार्क नेट में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया शब्द है उस डॉक्टर का नाम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्कूली बच्चे सर्च कर रहे हैं, लेकिन अमूमन पॉर्न साइट्स पर रेप वीडियो सर्च किए जाते हैं। और इसमें हैरानी की बात भी कहाँ है। 90s की लगभग हर फिल्म में एक ऐसा सीन ज़रूर होता था, क्योंकि उस ज़माने में इंटरनेट था नहीं और प्रोड्यूसर्स को लगता था कि आदमियों को सिनेमा हॉल तक लाना है तो एक फटे हुए ब्लाउज वाला सीन तो डालना ही होगा। पॉइंट ये है कि इस तरह का कंटेंट बच्चों की साइकोलॉजी पर जिंदगी भर के लिए छाप छोड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ही उनसे खुलकर बात की जाए। डॉक्टर तनुश्री पांडे गायनेकोलॉजिस्ट हैं और सेक्सुअल हेल्थ पर अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रही हैं। सही तरह की सेक्स एजुकेशन देने से, ये चीज़ों को नॉर्मलाइज करने से, ब्रेस्ट, वजाइना, पीनस, इन वर्ड्स को नॉर्मलाइज करने से, पीरियड प्रोडक्ट, मैं हमेशा कहती हूँ सेक्स एजुकेशन एंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ, इट गोज हैंड इन हैंड। जब तक तुम औरत के सैनिटरी नैपकिन को घर के सबसे कोने में छुपाना नहीं बंद करोगे, तब तक हम एक ओपन सोसाइटी, एक नॉन कंजर्वेटिव सोसाइटी, रेप कल्चर को हम कम कर ही नहीं पाएंगे टिल द टाइम वी डोंट स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रन एज यंग एज 3 and 4 years। लेकिन इतने छोटे बच्चों से कहेंगे क्या? सपोजिंग एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी, वो अपनी माँ से लंच या डिनर पे वो बात करेगा। अब अगर उस माँ ने उसको चुप करा दिया, छी 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 तुम इतनी गंदी बात कैसे कर सकते हो, ये क्या बोल रहे हो, ये मैं कल से तुमको बैन कर दूंगी, वो डर जाएगा, वो पूछेगा नहीं। वहीं अगर उसे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाए और बोला जाए कि देखो ये अभी अननेसेसरी है, तुमको जिस तरह से इसके बारे में बताया गया ये सही नहीं है, एंड इनफैक्ट इसका ये सही दायरा है, इस तरह से इसको हमें जानना चाहिए। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ गुड रूट एंड अ बैड रूट टू एवरीथिंग। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो द यंगर जनरेशन द राइट रूट व्हाइल एवरीथिंग इज अवेलेबल।
ये तो बात हुई कि बच्चे ने अगर कहीं कुछ देख लिया, कहीं से कुछ सुन लिया, तो आप डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप खुद से उनसे खुलकर बात किस उम्र में करेंगे। सिर्फ पीरियड्स के बारे में नहीं, सेक्स एजुकेशन से जुड़े उनके सब सवालों के जवाब देने के लिए आपको कॉन्वर्सेशन कब करनी होगी। 8 या 9 साल की उम्र में से आप बच्चों को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देना शुरू करिए। धीरे धीरे उनको एनकरेज करिए, इंट्रोड्यूस करिए विद द राइट टर्म्स। मेक इट एन ओपन सोसाइटी वेयर दे कैन आस्क द टीचर्स, देयर पेरेंट्स अबाउट सेक्स एंड थिंग्स रिलेटेड टू इट एंड दे विल स्टॉप गूगलिंग इट। यूनेस्को की एक स्टडी दिखाती है कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में शामिल करने से बच्चों में अपने शरीर को लेकर कॉन्फिडेंस आता है, वो खुद को लेकर ज़्यादा अवेयर होते हैं। ऐसे यंगस्टर्स में सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और टीनेज प्रेगनेंसीज के मामले कम पाए जाते हैं। वो कंसेंट को भी ठीक से समझते हैं और सेक्सुअल असॉल्ट को भी। यहाँ तक कि ऐसे बच्चे ड्रग्स और शराब की लत से भी दूर रहते हैं। यानी सेक्स एड का मतलब सिर्फ सेक्स तक सीमित नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर स्किप करने की परंपरा जो चली आ रही है, उसे अब बच्चों को ही बदलवाना होगा, उन्हें ही कहना पड़ेगा। Talk to us about periods. We need sex education. Yes, we do. Yes, I agree with that. मैं भी। और पेरेंट्स को घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कोई ना कोई मैम तो ऐसी वाली ज़रूर मिलेंगी। Where is your father? I want to see your बेशरम पापा। तो पापा मम्मी प्लीज़ गेट बेशरम जस्ट लाइक दिस शो। और बाय द वे, बेशरम का बे ऐसा क्यों है, इसका जवाब दूंगी अगले हफ्ते। वैसे आजकल तो अनन्या पांडे भी कह रही हैं कॉल मी बे। अगर आप जेनजी हैं तो बताइए कैसी थी आपकी पहली सेक्स एड की क्लास। मिलेनियल हैं तो ज़रूर बताइए कैसी है आपकी तैयारी अपने बच्चों से बात करने की, और कैसा था आपका तजुर्बा अपने बूमर पेरेंट्स के साथ। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।